नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आप सभी का स्वागत है एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में जहां पक्षियों का एक विशाल समूह अपने राजा की खोज में एक अनजानी यात्रा पर निकलता है। कहा जाता है कि दूर, बहुत दूर, रहस्यमयी पर्वतों के पार एक महान राजा रहता है, सीमुर्ग। लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। उस रास्ते में थीं कठिन घाटियां, अनगिनत परीक्षाएं और मन के भीतर छिपे भय। इस यात्रा में पक्षियों को केवल लंबी दूरी तय नहीं करनी थी, बल्कि अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को भी पीछे छोड़ना था। क्या वे अपने राजा तक पहुंच पाएंगे? क्या सीमुर्ग वास्तव में कहीं दूर रहता है, या फिर उसकी खोज उन्हें अपने ही भीतर छिपे किसी महान सत्य तक ले जाएगी? द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स केवल पक्षियों की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में सत्य, शांति और अपने वास्तविक अस्तित्व की तलाश कर रहा है। तो आइए, अपनी कल्पना के पंख खोलिए और चलिए उस विशाल वन की ओर जहां संसार के पक्षी एकत्र हो चुके हैं। यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब वन में पक्षियों का सम्मेलन आरंभ होने वाला है और उनके सामने खुलने वाला है एक ऐसी यात्रा का मार्ग जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 1। पक्षियों का महान सम्मेलन। एक विशाल और शांत वन था। उस वन के बीचों बीच एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन संसार के अलग अलग प्रदेशों से असंख्य पक्षी वहां आकर एकत्र हुए। कोई पर्वतों से आया था, कोई रेगिस्तान से, कोई समुद्र के किनारे से उड़कर पहुंचा था, तो कोई घने जंगलों को पार करके आया था। लेकिन उस दिन उनके गीतों में खुशी नहीं थी। हर पक्षी के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। वे सब स्वतंत्र थे। उनके पास उड़ने के लिए विशाल आकाश था, फिर भी उन्हें लगता था कि उनका जीवन दिशाहीन है। तभी एक पक्षी ने कहा, हमारे पास पंख हैं, आकाश है और उड़ने की स्वतंत्रता भी, फिर भी हम बिखरे हुए क्यों हैं? जब कोई संकट आता है तो हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे पाते? उसकी बात सुनकर चारों ओर मौन छा गया। कुछ देर बाद एक वृद्ध पक्षी बोला, शायद इसलिए कि हमारा कोई राजा नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो हमें सही मार्ग दिखा सके। यह सुनते ही पक्षियों के बीच हलचल मच गई। किसी ने कहा, यदि हमारा राजा होता तो वह कहाँ रहता? दूसरे ने पूछा, क्या संसार में कोई ऐसा पक्षी है जो हम सबका मार्गदर्शन कर सके? तभी उस प्राचीन वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा एक बुद्धिमान पक्षी अपने पंख फैलाकर खड़ा हुआ। वह हुदाहुद था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और उसकी आवाज में अद्भुत शांति। उसने कहा, तुम सब जिस राजा की तलाश कर रहे हो, वह वास्तव में मौजूद है। उसका नाम सीमुर्ग है। ये नाम सुनते ही सभी पक्षी चुप हो गए। हुदहुद ने आगे कहा, सीमुर्ग कोई साधारण राजा नहीं है। वह ज्ञान का प्रकाश है। वह सत्य का रक्षक है। कहा जाता है कि उसके पास पहुंचने वाला अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान लेता है। एक युवा पक्षी ने उत्सुकता से पूछा, तो वह कहाँ रहता है? हुदहुद ने दूर क्षितिज की ओर देखा। वह बहुत दूर रहता है, काफ नाम के रहस्यमयी पर्वत के पार। वहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। रास्ते में ऐसी घाटियां आएंगी जहां केवल शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि मन का साहस भी परखा जाएगा। पक्षियों के मन में आशा जाग उठी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनके भीतर भय भी पैदा हो गया। एक पक्षी बोला, यदि मार्ग इतना कठिन है तो क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? हुदहुद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो केवल अपने पंखों पर विश्वास करेगा वह शायद थक जाएगा, लेकिन जो सत्य की खोज में स्वयं को बदलने के लिए तैयार होगा, वही इस यात्रा को पूरा कर सकेगा। यह सुनकर सभी पक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के मन में उत्साह था, कुछ के मन में संदेह, और कुछ अभी भी अपने परिचित जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी हुदहुद ने कहा, यह यात्रा केवल हमारे राजा तक पहुंचने की यात्रा नहीं है। यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जो अपने भय, मोह और अहंकार को पीछे छोड़ देगा, वही सच्चे अर्थों में उड़ना सीख पाएगा। वन में फिर गहरा मौन छा गया। आकाश में सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसकी सुनहरी किरणें पक्षियों के पंखों पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन तभी एक पक्षी आगे आया। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, हुदहुद, तुम्हारी बातें सुंदर हैं, लेकिन हम सबके पास इस यात्रा को न करने के अपने कारण हैं। कोई अपने घर को नहीं छोड़ सकता,
कोई अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकता और कोई अपने सपनों को। हुदहुद ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि असली कठिनाई पर्वतों और रेगिस्तानों में नहीं थी। असली कठिनाई पक्षियों के अपने मन में थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे बहाने ही तुम्हारे पंखों की सबसे बड़ी जंजीर है। यह सुनते ही सभी पक्षी चुप हो गए। अब महान यात्रा शुरू होने से पहले हर पक्षी को अपने मन का भय सामने रखना था, और शायद यहीं से उनकी सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होने वाली थी। अध्याय 2, बहानों के बंधन। हुदहुद की बात सुनकर पूरा वन शांत हो गया। तुम्हारे बहाने ही तुम्हारे पंखों की सबसे बड़ी जंजीर है। ये शब्द सभी पक्षियों के मन में गूंजने लगे। कुछ पक्षी नीचे देखने लगे, कुछ ने अपने पंख समेट लिए। वे सीमुर्ग तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अपने परिचित जीवन को छोड़ने का साहस किसी में नहीं था। तभी एक सुंदर बुलबुल आगे आई। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, हुदहुद, मैं इस यात्रा पर नहीं जा सकती। मेरा हृदय एक सुंदर गुलाब से जुड़ा है। उसकी सुगंध ही मेरा जीवन है। मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूं? हुदहुद ने प्रेम से उसकी ओर देखा। बुलबुल, प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाए तो वह वरदान है, लेकिन यदि वही प्रेम तुम्हें बांध दे तो वह बंधन बन जाता है। तुम गुलाब से प्रेम करती हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके फूल कुछ दिनों में मुरझा जाते हैं? बुलबुल मौन हो गई। हुदहुद ने कहा, जिस प्रेम का अंत समय के साथ हो जाए, उसके लिए सत्य की यात्रा छोड़ देना उचित नहीं। तुम्हें उस प्रेम की खोज करनी चाहिए जो कभी समाप्त न हो। बुलबुल ने अपने पंखों को देखा। उसके मन में पहली बार यह प्रश्न उठा कि क्या वह प्रेम कर रही थी या केवल मोह में बंधी थी। तभी रंग बिरंगे पंखों वाला मोर आगे आया। उसने गर्व से अपने पंख फैलाए और कहा, मैं भी सीमुर्ग तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने सुंदर पंखों को कैसे जोखिम में डालूं? यह कठिन यात्रा मेरे सौंदर्य को नष्ट कर सकती है। हुदहुद मुस्कुराया। मोर, तुम्हारे पंख सुंदर हैं, लेकिन यदि तुम्हारा मन अपने सौंदर्य के गर्व से भरा है, तो तुम्हारे पंख तुम्हें आकाश में नहीं, अहंकार में उड़ाते हैं। मोर ने अपने पंख समेट ली। हुदहुद ने आगे कहा, सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं, उस आत्मा में होती है जो सत्य के सामने झुकना जानती है। मोर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तभी एक तोता आगे आया। उसकी चोंच चमक रही थी और उसकी आंखों में धन पाने की इच्छा थी। उसने कहा, मैं इस यात्रा पर अवश्य जाता, लेकिन मैंने सुना है कि संसार में एक ऐसा स्थान है जहां अनमोल रत्न मिलते हैं। यदि मैं पहले उन रत्नों को पालूं, तो फिर सीमुर्ग की खोज करूंगा। हुदहुद ने गंभीर स्वर में कहा, तोते, संसार के रत्न कभी मन की भूख को शांत नहीं कर सकते। जितना अधिक तुम पाओगे, उतना ही अधिक पाने की इच्छा बढ़ेगी। तोते ने पूछा, क्या धन बुरा है? धन बुरा नहीं, हुदहुद ने उत्तर दिया, लेकिन धन को अपना स्वामी बना लेना बुरा है। जो वस्तु तुम्हारे हाथ में हो वह उपयोगी है, लेकिन यदि वही वस्तु तुम्हारे मन पर अधिकार कर ले तो वह तुम्हारी कैद बन जाती है। तोता चुप हो गया। अब एक शक्तिशाली बाज आगे आया। उसकी दृष्टि तेज थी और उसके पंखों में अद्भुत शक्ति थी। उसने कहा, मैं किसी राजा की खोज में क्यों जाऊं? मैं स्वयं शक्तिशाली हूं। मैं ऊंचे आकाश में उड़ सकता हूं। मुझे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। हुदहुद ने शांत स्वर में कहा, बाज, ऊंचा उड़ना और सही दिशा में उड़ना दो अलग बातें हैं। शक्ति तुम्हें आकाश तक पहुंचा सकती है, लेकिन ज्ञान ही तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। बाज की आंखों में पहली बार संदेह दिखाई दिया। हुदहुद ने कहा, जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, उसके लिए सीखने का मार्ग बंद हो जाता है। बाज ने अपना सिर झुका लिया। एक एक करके कई पक्षी आगे आए। हर किसी के पास यात्रा से बचने का कोई कारण था। किसी को अपने घर से मोह था, किसी को अपने बच्चों की चिंता थी, किसी को लंबी यात्रा से भय था, किसी को अपने ज्ञान पर गर्व था। हुदहुद सभी की बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, तुम में से कोई भी यात्रा से नहीं डर रहा। तुम उस परिवर्तन से डर रहे हो जो इस यात्रा के बाद तुम्हारे भीतर होगा। उसकी बात सुनकर सभी पक्षी स्तब्ध रह गए। वास्तव में वे केवल काफ पर्वत से नहीं डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं यात्रा के अंत में उनका पुराना जीवन बदल न जाए। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें अपने प्रिय मोह न छोड़ने पड़े। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें स्वयं के बारे में वह सत्य न जानना पड़े जिससे वे अब तक बचते आए थे। हुदहुद ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो चुका था।
वन में धीरे धीरे अंधकार फैल रहा था। उसने कहा, जो पक्षी यात्रा पर चलना चाहता है उसे यह समझना होगा कि सत्य की राह पर कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता। न गर्व, न लालच, न भय और न ही झूठी पहचान। कुछ पक्षियों ने उसी क्षण यात्रा छोड़ने का निर्णय कर लिया। वे अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन कई पक्षी वहीं रुके रहे। उनके मन में भय था, फिर भी सत्य को जानने की इच्छा उससे अधिक गहरी थी। रात बीतती रही। सुबह की पहली किरण के साथ हुदहुद ने अपने पंख फैलाए। उसने कहा, अब निर्णय का समय समाप्त हो चुका है। जो सी मुर्ग की खोज करना चाहता है वह मेरे साथ उड़ चले। धीरे धीरे कुछ पक्षी उसके पीछे आ गए, फिर कुछ और देखते ही देखते आकाश पंखों की आवाज से भर गया। महान यात्रा आरंभ हो चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे उनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि ऐसी घाटियों से होने वाला है जहां उनके मन की हर कमजोरी उनकी परीक्षा लेने वाली थी। और सबसे पहली घाटी प्रेम की घाटी थी। अध्याय 3, प्रेम की घाटी। हुदहुद के नेतृत्व में पक्षियों का विशाल समूह आकाश में उड़ रहा था। पीछे उनका परिचित वन छूट चुका था। वे अपने घरों, पेड़ों और सुरक्षित जीवन से बहुत दूर निकल आए थे। सामने केवल अनंत आकाश था और उसके पार एक अज्ञात मंजिल। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक अद्भुत घाटी के पास पहुंचे। उस घाटी में फूलों की सुगंध फैली हुई थी। हवा में एक मधुर संगीत तैर रहा था। दूर दूर तक रंग बिरंगे वृक्ष दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस सुंदरता के भीतर एक रहस्य छिपा था। हुदहुद ने सभी पक्षियों से कहा, यह प्रेम की घाटी है। यहां प्रवेश करते ही तुम्हारे मन की सबसे प्रिय इच्छा तुम्हारे सामने आ जाएगी। सावधान रहना, क्योंकि यहां प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझना बहुत कठिन है। पक्षी धीरे धीरे घाटी में उतरे। जैसे ही वे आगे बढ़े, बुलबुल ने देखा कि उसके सामने एक सुंदर गुलाब खिला हुआ है। वह वही गुलाब था जिसके लिए वह अपनी यात्रा छोड़ना चाहती थी। बुलबुल उसकी ओर उड़ गई। गुलाब की सुगंध ने उसके मन को फिर से बांध लिया। उसने कहा, मैं यहीं रहना चाहती हूं। मुझे अब किसी सीमुर्ग की आवश्यकता नहीं। हुदहुद उसके पास आया। उसने पूछा, क्या तुम इस गुलाब से प्रेम करती हो? बुलबुल ने कहा, हां, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हुदहुद ने शांत स्वर में कहा, तो इसे ध्यान से देखो। कुछ ही क्षणों में गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाने लगीं। उसका रंग फीका पड़ गया और उसकी सुगंध हवा में खो गई। बुलबुल की आंखों में आंसू आ गए। हुदहुद ने कहा, जो प्रेम केवल किसी एक रूप पर टिका हो वह समय के साथ बदल जाता है। सच्चा प्रेम किसी वस्तु को पकड़कर रखने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम तुम्हें अपने भीतर से बड़ा बनाता है। बुलबुल ने मुरझाए हुए गुलाब को देखा, फिर उसने अपने पंख फैलाए और हुदहुद के साथ उड़ चली। आगे बढ़ते ही दूसरे पक्षियों के सामने भी उनकी प्रिय वस्तुएं प्रकट होने लगीं। किसी को अपना पुराना घर दिखाई दिया, किसी को अपने परिवार की आवाज सुनाई दी, किसी को धन और वैभव का सपना दिखाई दिया। कई पक्षी उन दृश्यों की ओर खींचने लगे। तभी हुदहुद की आवाज घाटी में गूंजी, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, पहले यह जानो कि कहीं वह तुम्हें रोकने वाला मोह तो नहीं। कुछ पक्षी रुक गए। वे अपने सपनों को छोड़ नहीं पाए। धीरे धीरे वे उसी घाटी में भटक गए। लेकिन जो पक्षी अपने भीतर उठती पीड़ा को सहते हुए आगे बढ़ते रहे, उनके मन में एक नई शांति जन्म लेने लगी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि प्रेम किसी को अपना बनाने का नाम नहीं है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठाती है। यात्रा आगे बढ़ी। घाटी के अंत में एक ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत के पास पहुंचकर पक्षियों के पंख थक चुके थे। तभी एक छोटे पक्षी ने हुदहुद से पूछा, क्या सीमुर्ग तक पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन की हर प्रिय वस्तु छोड़नी होगी? हुदहुद ने उत्तर दिया, तुम्हें प्रेम नहीं छोड़ना है, तुम्हें उस भय को छोड़ना है जो प्रेम के नाम पर तुम्हें बांधता है। छोटे पक्षी ने फिर पूछा, और यदि हमें अपनी प्रिय चीजें खोनी पड़े तो? हुदहुद ने कहा, जो सत्य तुम्हें भीतर से पूर्ण कर दे, उसके सामने कोई भी खोना वास्तव में खोना नहीं होता। ये सुनकर पक्षियों के मन में साहस जाग उठा। वे पर्वत की ओर उड़ने लगे। पीछे प्रेम की घाटी धीरे धीरे धुंध में छिप गई। लेकिन अब उनकी यात्रा पहले जैसी नहीं थी। उनमें से कई पक्षी अपने मोह को पीछे छोड़ चुके थे। उनके पंख थके हुए थे, फिर भी उनका मन पहले से अधिक हल्का था।
कुछ दूर आगे एक विशाल और अंधकारमय घाटी दिखाई दे रही थी। वहां न फूल थे, न संगीत, केवल गहरा मौन था। हुदहुद ने गंभीर स्वर में कहा, अब हम ज्ञान की घाटी में प्रवेश करने वाले हैं। यहां तुम्हें वह सब छोड़ना होगा जिसके बारे में तुम सोचते हो कि तुम उसे जानते हो। पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रेम की परीक्षा कठिन थी, लेकिन ज्ञान की परीक्षा शायद उससे भी अधिक कठिन होने वाली थी। अध्याय 4, ज्ञान की घाटी। प्रेम की घाटी को पीछे छोड़कर पक्षी एक गहरे और शांत प्रदेश में पहुंच गए। यहां न फूलों की सुगंध थी, न मधुर संगीत। चारों ओर ऊंचे पर्वत थे और उनके बीच धुंध से भरी एक लंबी घाटी फैली हुई थी। हुदहुद ने कहा, यह ज्ञान की घाटी है। यहां तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा नहीं होगी। यहां तुम्हारे उस अहंकार की परीक्षा होगी जो कहता है, मैं सब जानता हूं। पक्षी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी एक विद्वान पक्षी आगे आया। उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। उसने कहा, मैंने संसार के अनेक प्रदेश देखे हैं। मैं आकाश की दिशाएं जानता हूं। मुझे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। हुदहुद ने उससे पूछा, यदि तुम सब जानते हो तो बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? विद्वान पक्षी कुछ क्षण चुप रहा। उसने कहा, मैं एक ज्ञानी पक्षी हूं। हुदहुद ने पूछा, यह तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम वास्तव में कौन हो? पक्षी के पास कोई उत्तर नहीं था। वह बहुत कुछ जानता था, लेकिन स्वयं को नहीं जानता था। हुदहुद ने कहा, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से बड़ा दिखना नहीं है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है। यह सुनकर विद्वान पक्षी ने अपना सिर झुका लिया। यात्रा आगे बढ़ी। जैसे जैसे वे घाटी के भीतर जाते गए, धुंध और घनी होती गई। कई पक्षी रास्ता भूल गए। कुछ ने कहा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि आगे क्या है। हुदहुद ने उत्तर दिया, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए तो खोज का अर्थ ही क्या रह जाएगा। एक युवा पक्षी बोला, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? हुदहुद ने कहा, कभी कभी सही दिशा वह होती है जहां तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ता है। ये शब्द सुनकर सभी पक्षी मौन हो गए। उन्हें समझ आने लगा कि ज्ञान केवल पुस्तकों या अनुभवों का संग्रह नहीं है। ज्ञान वह विनम्रता है जिसमें व्यक्ति स्वीकार कर सके कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल चट्टान दिखाई दी। उस पर लिखा था, जो स्वयं को सबसे ज्ञानी समझता है वह सीखना बंद कर देता है। पक्षियों ने उस वाक्य को ध्यान से पढ़ा। तभी तेज हवा चलने लगी। धुंध के बीच अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ पक्षियों को लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। कुछ को अपने पुराने विचार सुनाई देने लगे। एक पक्षी ने कहा, मैंने हमेशा यही माना है कि शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। दूसरे ने कहा, मैंने सोचा था कि धन से हर सुख खरीदा जा सकता है। तीसरे ने कहा, मैंने कभी नहीं माना कि मुझे किसी की सहायता चाहिए। हुदहुद ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य मत समझो। सत्य इतना विशाल है कि कोई एक मन उसे पूरी तरह नहीं बांध सकता। धीरे धीरे पक्षियों के मन का गर्व कम होने लगा। वे अब प्रश्न पूछने से नहीं डरते थे। उन्हें अपनी अज्ञानता स्वीकार करने में शर्म नहीं रही। और जैसे ही उनके भीतर विनम्रता आई, घाटी की धुंध हल्की होने लगी। दूर आकाश में प्रकाश दिखाई दिया। पक्षियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। घाटी के अंत में हुदहुद रुका। उसने कहा, तुमने ज्ञान के गर्व को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी इच्छाओं का सामना करना होगा। सामने एक विशाल रेगिस्तान फैला था। दूर तक केवल रेत थी, न कोई वृक्ष, न पानी और न विश्राम का स्थान। हुदहुद ने गंभीर स्वर में कहा, यह वैराग्य की घाटी है। यहां तुम्हें यह समझना होगा कि जिन वस्तुओं को पाने के लिए तुम जीवन भर दौड़ते रहे, क्या वे वास्तव में तुम्हें पूर्ण कर सकती हैं? पक्षियों ने उस अंतहीन रेगिस्तान की ओर देखा। उनके पंख थक चुके थे, लेकिन अब वे लौटना नहीं चाहते थे। वे एक एक करके आकाश में उठे और उस विशाल रेगिस्तान की ओर उड़ चले, जहां उनकी इच्छाएं ही उनकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थीं। अध्याय 5, वैराग्य की घाटी। ज्ञान की घाटी के बाद पक्षी एक विशाल और सूने रेगिस्तान के सामने आ खड़े हुए। दूर दूर तक केवल तपती रेत थी, न कोई वृक्ष, न पानी और न विश्राम का स्थान।
तेज हवा रेत को उड़ाकर आकाश में बिखेर रही थी। हुदहुद ने गंभीर स्वर में कहा, यह वैराग्य की घाटी है। यहां तुम्हें अपनी उन इच्छाओं को पहचानना होगा जिनके पीछे तुम जीवन भर दौड़ते रहे हो। पक्षियों ने यात्रा शुरू की। कुछ ही समय में तपती हवा ने उनके पंखों को थका दिया। एक पक्षी बोला, मैंने सोचा था कि सीमुर्ग तक पहुंचने के बाद मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वास्तव में चाहता क्या हूं। हुदहुद ने कहा, जब मन इच्छाओं से भरा होता है तब वह अपनी असली आवश्यकता को नहीं सुन पाता। यात्रा आगे बढ़ी। तभी कुछ पक्षियों को रेत के बीच चमकते हुए महल दिखाई दिए। उन महलों में भोजन था, आराम था और अनगिनत खजाने थे। कई पक्षी उनकी ओर उड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, महल रेत में बदल गए। वे केवल मृग तृष्णा थे। हुदहुद ने कहा, संसार की अनेक इच्छाएं ऐसी ही होती हैं। वे दूर से सुख जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें पाने के बाद भी मन खाली रह जाता है। एक पक्षी ने थके हुए स्वर में पूछा, तो क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? हुदहुद ने उत्तर दिया, इच्छा का होना बुरा नहीं है, लेकिन जब इच्छा तुम्हें अपना दास बना ले तब वह तुम्हारी शांति छीन लेती है। यह सुनकर पक्षी आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे कई पक्षियों ने अपने मन की इच्छाओं को पहचानना शुरू किया। किसी को सबसे शक्तिशाली बनने की इच्छा थी, किसी को सबसे सुंदर कहलाने की, किसी को सबका सम्मान चाहिए था और किसी को केवल यह भय था कि यदि वह दूसरों से पीछे रह गया तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हुदहुद ने कहा, जिस दिन तुम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर की सबसे भारी जंजीर टूट जाएगी। रेगिस्तान की यात्रा लंबी थी। कई पक्षी थक कर नीचे बैठ गए। कुछ ने कहा, हम अब आगे नहीं जा सकते। तभी हुदहुद उनके बीच आया। उसने कहा, तुम्हारे पंख नहीं थके हैं, तुम्हारा मन उन वस्तुओं को ढोते ढोते थक गया है जिन्हें छोड़ने का साहस तुम में नहीं था। यह सुनकर एक एक करके पक्षियों ने अपने भीतर झांका। उन्होंने अपने गर्व को देखा, अपनी इच्छाओं को देखा, अपने भय को देखा, और फिर पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि वे जितना पाने के लिए दौड़ते रहे, उतना ही अपने आप से दूर होते गए। धीरे धीरे उनके मन हल्के होने लगे। उन्हें अब किसी महल की इच्छा नहीं थी, उन्हें किसी खजाने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी आंखों में केवल एक ही मंजिल थी, सीमुर्ग। कई दिनों के बाद वे रेगिस्तान के अंतिम छोर पर पहुंचे। वहां एक शांत झील थी। उसका जल बिल्कुल स्थिर था। पक्षियों ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन अब उन्हें अपने पंखों का रंग या अपना रूप दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें अपने भीतर छिपी बेचैनी दिखाई दे रही थी। हुदहुद ने कहा, वैराग्य का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी किसी वस्तु का दास न बनना। पक्षियों ने झील की ओर देखा। उनके मन में एक नई शांति उतर आई। लेकिन तभी दूर आकाश में घने बादल दिखाई दिए। हवा अचानक ठंडी हो गई। हुदहुद ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमारी अगली परीक्षा शुरू होगी। सामने एक गहरी और रहस्यमयी घाटी फैली हुई थी। उसके भीतर न कोई आवाज थी, न कोई प्रकाश। हुदहुद ने कहा, यह एकता की घाटी है। यहां तुम्हें यह समझना होगा कि जो अलग दिखाई देता है वह वास्तव में उतना अलग नहीं है। पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके पंख थके हुए थे, लेकिन उनके मन पहले से अधिक शांत थे। वे फिर आकाश में उठे और उस रहस्यमयी घाटी की ओर उड़ चले, जहां उन्हें अपने और संसार के बीच छिपे सबसे गहरे संबंध का रहस्य जानना था। समापन। लंबी और कठिन यात्रा के बाद पक्षियों का छोटा सा समूह अंततः काफ पर्वत के सामने पहुंच गया। जो हजारों पक्षी यात्रा पर निकले थे, उनमें से बहुत कम शेष रह गए थे। किसी ने प्रेम के मोह में यात्रा छोड़ दी, किसी ने अपने ज्ञान के अभिमान को नहीं छोड़ा, तो कोई इच्छाओं और भय के बंधनों से मुक्त नहीं हो सका। जो पक्षी बचे थे, उनके पंख थक चुके थे, लेकिन उनके भीतर एक नई शांति थी। वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हुदहुद उन्हें लेकर उस रहस्यमयी पर्वत के भीतर पहुंचा। वहां चारों ओर गहरा प्रकाश फैला हुआ था। पक्षियों ने उत्सुकता से पूछा, हमारा राजा सीमुर्ग कहाँ है? तभी उनके सामने एक विशाल और चमकता हुआ दर्पण प्रकट हुआ। सभी पक्षियों ने उसमें देखा, लेकिन वहां उन्हें कोई महान राजा दिखाई नहीं दिया। उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। पहले वे समझ नहीं पाए,
फिर धीरे धीरे उनके मन में एक अद्भुत सत्य प्रकट हुआ। सीमुर्ग कोई ऐसा राजा नहीं था जिसे वे संसार के किसी दूर स्थान पर खोज रहे थे। सीमुर्ग का अर्थ था वे स्वयं, वे सभी पक्षी जो अपने भय, अहंकार, मोह और इच्छाओं को पीछे छोड़कर यहां तक पहुंचे थे, मिलकर ही सीमुर्ग थे। जिस सत्य को वे दूर दूर तक खोजते रहे, वह उनके भीतर ही छिपा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि यात्रा का उद्देश्य किसी राजा को पाना नहीं था। यात्रा का उद्देश्य स्वयं को पहचानना था। हुदहुद ने शांत स्वर में कहा, तुम जिस सत्य को बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर की धूल हटानी पड़ी। पक्षियों ने अपने पंख फैलाए। अब उन्हें किसी मंजिल का भय नहीं था। वे जान चुके थे कि सच्ची यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। और शायद यही इस महान कथा का सबसे सुंदर संदेश है। हम जीवन भर सुख, शांति और सत्य को संसार में खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई उपलब्धि, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमें पूर्ण कर देगा। लेकिन जब हम अपने भय, अहंकार और मोह को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिस प्रकाश की तलाश हम बाहर कर रहे थे, वह हमारे भीतर ही जल रहा था। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कहानी ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया हो, तो उसे अपने भीतर जीवित रखिए, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न ही हमें उस यात्रा पर ले जाता है जहां हम स्वयं को पहचानते हैं। यदि आपको द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए। ऐसी ही ज्ञान, रहस्य और जीवन से जुड़ी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन शायद आपकी अपनी यात्रा यहीं से शुरू होती है। नमस्कार।